एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माई सेल्फ उमेश साहू। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी और यू कैन से वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, राइट। तो जस्ट लास्ट लेक्चर में मैंने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के कंसेप्ट को बहुत बेसिक से आपको समझाया हुआ है, राइट। तो आप यदि लास्ट लेक्चर नहीं देखे होंगे तो पहले तो भैया लास्ट लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट करिएगा, राइट, और साथ ही साथ हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करिएगा डियर। ओके, तो चलिए फिर, है ना, आज के इस सेशन में मैं डिस्कस करूंगा प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करना और एक एडवांस लेवल तक के प्रॉब्लम तक हम जाएंगे डियर। तो आने वाले 2 to 3 लेक्चर्स में मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर, है ना, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का डिस्कस करूंगा, राइट। तो बेसिक से प्रॉब्लम लूंगा मैं, फिर मैं कुछ गेट एग्जाम के भी क्वेश्चंस को लूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये रहा भैया, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक बेसिक क्वेश्चन ऐसा मैं बोल सकता हूं, राइट। और इस क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करेंगे। और जैसे जस्ट लास्ट लेक्चर में जैसे मैं कंसेप्ट का जब डिस्कस किया कल, है ना, तो आप ये भी देख पाए होंगे कि मैं लास्ट में और भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम डिस्कस किया था, है ना। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिया हुआ था जिसको मैं हमारे जो भी पुराने मेथड्स हैं, राइट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, राइट, और क्या बात होती है कि न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, इस तरह के कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग सॉल्व करते थे ना। समझ रहे हैं क्या बात को, डायनेमिक के प्रॉब्लम को। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से भी मैं सॉल्व करके दिखाया था, एक बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम लिया था और साथ ही साथ हम अपने पुराने मेथड्स को भी यूज किए थे। समझ रहे हैं बात को। तो ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी ना एक मेथड है भैया डायनेमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। समझ पा रहे हैं क्या बात को। ओके, तो चलिए फिर इस प्रॉब्लम को, है ना, डिस्कस करते हैं भैया। बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, राइट। तो इस क्वेश्चंस में कोई ऐसा, है ना, सेंटेंस नहीं है ना, कि क्वेश्चंस क्या आपको समझाना चाह रहा है, क्या आपको पूछना चाह रहा है, राइट। तो मैं जैसे इसको एक्सप्लेन करता हूं पहले, राइट, उसके बाद इस क्वेश्चंस को, है ना, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आपके पास पूरा का पूरा कंसेप्ट है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करके रखा हुआ है, राइट। खुद से ट्राई करिएगा तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होगा डियर, गजब का होगा। आ रही बात क्या समझ में। ओके, तो चलिए, यहां पे ना एक ब्लॉक की बात हुई है, ये रहा वो ब्लॉक, और इस ब्लॉक का ना 2 पोजीशन है भैया। ये पोजीशन 1 है और ये क्या है, पोजीशन 2, राइट। और ये ब्लॉक को आप यहाँ पे, है ना, इस तरह से क्वेश्चंस में देख पाएंगे कि जो ब्लॉक है ये इनिशियली कैसा है, रेस्ट है। द ब्लॉक इज एट इनिशियली रेस्ट। समझ रहे हैं क्या बात को। तो ये इनिशियल मैं बात कर रहा हूं, मतलब 2 पोजीशन की बात हो रही भैया, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, राइट। तो पोजीशन 1 मतलब ये इनिशियल पोजीशन होगा। तो इनिशियल पोजीशन में ये जो ब्लॉक है वो कैसा है, रेस्ट है। कैसा है बताइए तो जरा, रेस्ट है, राइट। और ये जो ब्लॉक है ना, ये जो ब्लॉक है ये एक्चुअली ये इंक्लाइंड प्लेन में है भैया। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, समझ रहे हैं क्या बात को। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इज दैट क्लियर। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है भैया, इसमें है ये ब्लॉक, राइट। तो इसका 2 पोजीशन बोला मैं, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2। तो इनिशियली रेस्ट है, कहने का मतलब पोजीशन 1 में इस ब्लॉक का वेलोसिटी बात करेंगे डियर, तो 0 वेलोसिटी है इसका, राइट। ओके फाइन। इस ब्लॉक का आपको वेट गिवन है W = 100 न्यूटन, राइट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। ओके, और साथ ही साथ ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे या फिर आप बोलिए इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है ना जी। तो भैया कॉन्टेक्ट सरफेस की बात होगी, तो कॉन्टेक्ट सरफेस की बात होगी मतलब वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात होगी। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ना आपको क्वेश्चन में गिवन है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं तो स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो दोनों की वैल्यू यहाँ पे देके रखा हुआ है। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज 0.3, काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। ओके, तो क्वेश्चंस में आपको पूछा क्या गया है, तो पोजीशन 2 में आप बताइए, पोजीशन 2 में आप बताइए इस ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ना, यहां पे आपको ये समझ में आ रहा होगा भैया कि ये जो ब्लॉक है ना, ये मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है बताइए तो,
मोशन कर रहा है। इतना तो समझ में आ रहा होगा। या फिर यहां से भी आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ना एक और इंफॉर्मेशन गिवन है। कैसे? पोजीशन 1 और पोजीशन 2, राइट, ये एक्चुअली मोशन किया है भैया, तब यहां पे ना डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है। देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट, ये भी गिवन है आपके पास क्वेश्चंस में, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब पोजीशन में चेंज हुआ, अब पोजीशन में चेंज हुआ मतलब मोशन में आया। तो अल्टीमेटली मैं बात करूं तो ये जो प्रॉब्लम है ये किसमें है? मोशन का प्रॉब्लम है भैया, डायनेमिक का प्रॉब्लम है, डायनेमिक का प्रॉब्लम है। और ये जो ब्लॉक है ये किसमें मोशन कर रहा है? किसमें मोशन कर रहा है? ऐसा मैं पूछूं तो आप बताएंगे कि ये ना सर ये इंक्लाइन प्लेन में मोशन कर रहा है, राइट। तो मोशन का डायरेक्शन है भैया इस तरह से मोशन का डायरेक्शन। ओके, क्वेश्चन समझ गया क्या? बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करिएगा, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व करिएगा। समझ गए बात को? ओके, तो चलिए भैया मैं अब बात करता हूं क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन आप पहले एक बार ट्राई कीजिएगा स्क्रीनशॉट लेने के बाद, है ना। उसके बाद देखिएगा कि कहीं पे आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे, कहीं पे आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? ओके सर, फाइन। नाउ तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एज पर द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एज पर द वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, राइट। क्या कहता है भैया? क्या कहता है कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे ही बोलते हैं क्या? बताइए तो। वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसको आप क्या बोलते हैं? 1/2 m क्या? बॉडी ब्लॉक, राइट, जो भी गिवन रहेगा सिस्टम में, है ना, क्वेश्चन में, उसका मास और वे वेलोसिटी का स्क्वायर, राइट, v2 का स्क्वायर, है ना, जिसको आप बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, और ये 1/2 m v1 का स्क्वायर। इस तरह से बात होती है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इस तरह से बात होती है क्या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। लेकिन सर ये भी तो बात होती है क्या? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये भी कहता है कि वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो होगा, लेकिन वर्क डन इक्वल्स टू, हम ये भी तो बात करते हैं ना सर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चलिए इसको भी बात कर लेता हूं, इसको भी बात कर लेता हूं। ये देखिए तो W इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, बिल्कुल बेसिक से, है ना, इसको अप्लाई करना सीखेंगे। क्या बात करते थे? पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से बात होती थी, mgh1 माइनस mgh2, ऐसी बात करते थे, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ना इसको यूज करने के लिए मैं कंडीशन की भी तो बात किया हुआ था, इसको यूज करने के लिए कंडीशन की भी तो बात किया हुआ था। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, इसको यूज करने के लिए कंडीशन की भी तो बात किया हुआ था, दोनों के लिए, राइट। तो ये जो पहला वाला है, समझ रहे हैं, ये यूज किया जाएगा, ये यूज किया जाएगा कब? ये यूज किया जाएगा कब? या फिर मैं बोलूंगा दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड, ओके। दिस इज वैलिड फॉर बोथ conservative and non-conservative okay, non-conservative forces। मतलब जब मैं बात करता हूं क्या वर्क डन, है ना, तो फोर्स के कारण वर्क डन की बात करता हूं, समझ रहे हैं क्या? ये जो वर्क की बात करूंगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, तो फोर्स के कारण वर्क डन बात करूंगा, तो ये जो इक्वेशन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वाला, एज पर दी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसमें वर्क की जो बात होगी, चाहे वो कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क की बात होगी, चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क की बात होगी, है ना, हम दोनों कंडीशन में इसको यूज कर पाएंगे। मतलब वैलिड फॉर बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? बट इसका यूज यदि मैं बात करूं डियर, तो मैं कब कर पाऊंगा? दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड only for what? Conservative forces. Conservative forces. This is valid only for conservative forces, right? तो सर कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस तो आपने बताया था ना? हाँ डियर, बिल्कुल बताया था मैंने। क्या क्या बताया था बताइए तो? ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी और ब्लॉक, दैट इज कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? समझ रहे हैं बात को? ओके, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता था ना जी? बिल्कुल बिल्कुल। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए बात किया था क्या बात किया था? फ्रिक्शन। इस तरह से इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है डियर, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, राइट? तो भैया हमको तो पहले है ना, जब मैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करूंगा तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो बॉडी है, जो ब्लॉक है, इसमें क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं। तो मेरे को ना इसका फ्री बॉडी डायग्राम बात करना होगा, तो आइए जरा यहाँ पे भैया मैं फ्री बॉडी डायग्राम बात करने जा रहा हूं, ठीक? तो देखिए, तो ये फ्री बॉडी डायग्राम के लिए है ना, मैं बात करूंगा भैया पहले तो एक ब्लॉक बात करूंगा ना, ब्लॉक का ही तो फ्री बॉडी डायग्राम बात करेंगे। ओके सर, ये रहा वो ब्लॉक, ठीक? बताइए तो, ये रहा वो ब्लॉक। समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए। ये रहा वो ब्लॉक। ओके सर, फाइन। अब इस ब्लॉक में मेरे को जितने भी फोर्सेस यहाँ पे आएंगे उसको क्या करूंगा बताइए? रिप्रेजेंट करूंगा। तो सबसे पहले तो मैं वेट की बात करूंगा। क्या बात करूंगा बताइए तो जरा? मैं यहाँ पे वेट की बात करूंगा। तो ब्लॉक बोलिए या बॉडी बोलिए भैया, जो भी बोलना है बोलिए, वेट जो होगा वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, समझ रहे हैं बात को? ये रहा वेट और ये कैसा एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके सर, फाइन, बिल्कुल क्लियर बात ना। अब मैं क्या बात करूंगा कि यहां पे जब ब्लॉक या फिर बॉडी बोलिए सरफेस में कांटेक्ट में आता है तो नॉर्मल रिएक्शन की बात होती है, एंड दैट इज ऑलवेज एक्टिंग टू द व्हाट? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट? तो सरफेस क्या बताइए? इंक्लाइंड प्लेन, क्लियर है? तो इसके परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा? ऐसे यदि मैं पूछूं आपको तो आप क्या बोलेंगे डियर? आप बोलेंगे इस तरह से, राइट? क्या बोलेंगे बताइए तो? परपेंडिकुलर बात करेंगे ना डियर, परपेंडिकुलर लाइक दिस, इस तरह से आप बात करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। ओके फाइन, बिल्कुल क्लियर बात ना। और यहां पे है ना फ्रिक्शन की बात हुई है, तो फ्रिक्शन है ना, बताइए तो मोशन है भैया, कैसा मोशन है? इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। समझ पा रहे हैं बात को? ये रहा मोशन का डायरेक्शन, तो इसके अपोजिट में क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स। इसके अपोजिट में क्या आएगा? फ्रिक्शन फोर्स, एंड दैट इज टेंजेंशियली टू कॉन्टैक्ट सरफेस। क्लियर है बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा भैया क्या? म्यू एन, ऐसी बोलेंगे क्या बताइए तो? फ्रिक्शन फोर्स जी, बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हैं। बट यहां पे फ्रिक्शन फोर्स की बात होगी, कौन से फ्रिक्शन फोर्स की? तो यहां पे आप देखेंगे स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी है, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, राइट? तो बताइए ये जो बॉडी है, ये जो सिस्टम है, ये किसमें बात हो रही है? मोशन में, मतलब काइनेटिक की बात होगी, डायनेमिक की बात होगी। समझ रहे हैं बात को? मोशन की बात होगी। तो यहाँ पे ना मैं एक्चुअली म्यू के की बात करूंगा, मैं म्यू एस की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल सही बात। ओके ना, अब है ना जी, मैं यहाँ पे
कुछ एंगल की बात करूं, कुछ एंगल की बात करूं तो कैसे बात कर पाऊंगा, देखिए तो जरा। मेरे को ये वाला एंगल तो गिवन था, मेरे को ये वाला एंगल तो गिवन था। सर कौन सा एंगल? सरफेस इंक्लाइंड प्लेन, जैसा बोलना चाहे बोलिए, है ना। ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा था, ये वाला एंगल तो मेरे को गिवन था, लाइक दिस। ये वाला एंगल तो मेरे को गिवन है ना। ये कितना कितना गिवन है डियर, बताइए तो। 30 डिग्री तो है क्या जी? अरे 30 डिग्री तो गिवन था क्या? ये गिवन है भैया आपके पास 30 डिग्री। ओके फाइन, ये हॉरिजॉन्टल हुआ और ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ये क्या हुआ, है ना, एक्सिस बोलिए, लाइन बोलिए, जैसा बोलिए, दोनों के बीच एंगल 30 डिग्री। तो जब भी कोई दो लाइन आपस में थीटा एंगल बनाए तो इसके परपेंडिकुलर लाइन भी आपस में थीटा एंगल बनाएंगे। मतलब है ना, ये दो लाइन 30 डिग्री बना रहे हैं भैया, तो इसका परपेंडिकुलर ये W जो वेट है इसका, लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, और ये इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है ये लाइन, राइट। तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बताइए तो? नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन, नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन। समझ पा रहे हैं बात को? नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन, राइट। तो इसको आप ऐसे, है ना, समझ रहे हैं क्या बात को? इस तरह से एक्सटेंड करेंगे, क्लियर। तो ये वाला एंगल की बात करूं तो क्या होगा डियर? 30 डिग्री ना। इतना बात तो हम लोग कई बार ऐसा कर चुके हैं जी, कई बार। समझ पा रहे हैं क्या बात को? मेनी टाइम्स। तो इतना तो क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब मैं इन फोर्सेस को रिजॉल्व करने की बात करूंगा, तो इस तरह से मैं एक्सिस की बात करता था, याद कीजिए, इस तरह से मैं एक्सिस की बात करता था। समझ रहे हैं बात को? ये रहा आपके पास क्या, दो एक्सिस, सपोज करता हूं मैं y और इसको बोलता हूं x। इज दैट क्लियर, राइट। तो x एक्सिस के अलोंग, समझ रहे हैं क्या बात को? x एक्सिस के अलोंग कौन सा लाइन हुआ? तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस वाला है, या फिर मैं बोलूं इंक्लाइंड प्लेन जो मैं बोल रहा हूं, ये x एक्सिस के अलोंग है, राइट। और नॉर्मल रिएक्शन है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई हुआ है, राइट, इसके अलोंग है कौन? ये y एक्सिस। इसमें मैं क्या करने वाला हूं? रिजॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ पे W की वैल्यू कितना है भैया? मैं पूछो तो 100 है क्या? तो जस्ट मैं यहाँ पे 100 पुट कर देता हूं। ये कितना है? 100। बिल्कुल क्लियर बात। तो इसी का दो कंपोनेंट बनेगा क्या जी? x एक्सिस के लॉन्ग एंड y एक्सिस के लॉन्ग, दो कंपोनेंट बनेगा। सही तो बोल रहे हैं सर, सही तो बोल रहे हैं। एक होगा भैया ये x एक्सिस के लॉन्ग, ये वाला, और दूसरा होगा भैया ये y एक्सिस के लॉन्ग, इस तरह से। समझ रहे हैं बात को? ओके, ये वाला जो कंपोनेंट होगा बताइए तो जरा। W sin 30 मतलब W बोले तो 100 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री। ओके फाइन। और ये क्या हो जाएगा? W मतलब 100 cos 30 डिग्री। सही तो बोल रहे हैं सर, इतना तो बहुत अच्छे से हमको आता है, राइट। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे यदि मैं पूछूं तो आप बहुत आसानी से बता पाते हैं। y एक्सिस के अलोंग, है ना, आप फोर्सेस को क्या कर देते हैं? बैलेंस कर देते हैं नॉर्मल रिएक्शन से। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल, इतना तो हमको आता है। तो y एक्सिस के अलोंग इन नॉर्मल रिएक्शन के अलावा और कितने फोर्सेस है? तो एक ही फोर्स है, तो ये इसी को बैलेंस करेगा, राइट। मतलब n को, है ना, n इक्वल्स टू बात करेंगे क्या, राइट, n इक्वल्स टू बात करेंगे इस तरह से यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, राइट, जो भी और फोर्सेस रहेंगे y एक्सिस के लॉन्ग उसको एक साइड कर देंगे, पूरा का पूरा बैलेंस कर देता है। हम इक्वेशन वाइज भी, कंसेप्ट वाइज भी कई बार बात कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिलहाल एक ही फोर्स है, एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट? cos कंपोनेंट ऑफ वेट, cos 30। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं जी? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ तो रहे हैं ना। इतना बात क्लियर है क्या? इतना सा बात क्लियर है क्या बताइए? यदि क्लियर है तो अब हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करेंगे।
वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, ऐसा पूछा गया क्वेश्चन में। तो मेरे को तो सबसे पहले यही समझ में आ रहा है कि मैं फर्स्ट वाले की तरफ जाऊंगा, ये वाला वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वेलोसिटी यहाँ पे तो बात नहीं हुई है ना जी, बिल्कुल क्लियर बात। लेकिन जब मैं इस तरह से बात करता हूं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना, इस बेसिस से बात करता हूं, तो इस बॉडी में, इस सिस्टम में, राइट, आप देख पाएंगे कंजर्वेटिव फोर्स है क्या, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, क्या बताइए, कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स कैसा है, नॉन कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण मैं वर्क की बात करूंगा तो ये वाले में तो बात नहीं कर पाऊंगा यहां पे जब मैं वर्क की बात करूंगा तो, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड है। तो ये दोनों के लिए वैलिड है कौन सा, फर्स्ट वाला, तो मैं यही वाला बात करूंगा। ऐसा भी आप कंसेप्चुअली समझ सकते हैं, कंसेप्चुअली आप इक्वेशंस को फिल कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन की तरफ आपको जाना है। समझ गए क्या बात बताइए? बिल्कुल सर, समझ तो गए हैं। तो पहली बात, हम ये इक्वेशन को यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे वर्क की बात होगी। क्या बात होगी? वर्क की। तो वर्क को पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट, वर्क को पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो वर्क के लिए बात होती है क्या, फोर्स डिस्प्लेसमेंट। वर्क के लिए क्या बात होती है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो कौन कौन से फोर्स के कारण, है ना, आप वर्क की बात करते हो, कौन सा कंडीशन में फोर्स काम नहीं करता, कौन से कंडीशन में फोर्स काम करता है, सारी बातें मैंने आपको क्लियर करके रखा हुआ है, राइट। जितना भी बेसिक बातें हैं सबको मैं क्लियर करके रखा हुआ है। तो आप ना मॉड्यूल 11 के जितने भी लेक्चर्स है, 2 to 3 लेक्चर्स, पूरे लेक्चर्स को पहले आप देख लीजिएगा, हर एक पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, राइट। एक प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए यार आपका, गजब का कॉन्फिडेंस रहेगा, फिर देखिएगा गजब का कॉन्फिडेंस। क्लियर है बात? ओके। तो मोशन की बात हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, दैट इज व्हाट, s इक्वल्स टू 10 मीटर। तो इधर ही हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में बात करते हैं फोर्स, तो वो वर्क करता है। समझ रहे हैं बात को? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अपोजिट होता है फोर्स, तब भी वो फोर्स वर्क करता है। समझ रहे हैं क्या बात को? लेकिन डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि फोर्स है तो वो फोर्स काम नहीं करता है सर, वो फोर्स वर्क नहीं करता, उसके कारण वर्क तो जीरो हो जाता है। इतना सा बात क्लियर क्या बताइए? अरे क्लियर है क्या बताइए? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, और होना चाहिए डियर, होना चाहिए, राइट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको समझा के रखा हुआ है। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कैसा बताइए? इधर मैं बात करूं तो ये रहा भैया आपके पास क्या, नेगेटिव x, इधर मैं बात करूं तो ये भैया नेगेटिव y, और इधर मैं बात करूं तो ये पॉजिटिव x और ये पॉजिटिव y। समझ रहे हैं बात को? तो डिस्प्लेसमेंट है भैया नेगेटिव x एक्सिस के डायरेक्शन में, राइट। और फोर्सेस क्या क्या है मैं बोलूंगा, राइट। तो रिजॉल्व करने के बाद देख पाएंगे आप 100 sin 30, 100 cos 30, और ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये भैया आपका फ्रिक्शन फोर्स। ओके, तो इसके कारण वर्क की बात नहीं करेंगे, इसके कारण वर्क की बात नहीं करेंगे, वर्क ही नहीं करेगा। परपेंडिकुलर भैया देखो, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर है ये फोर्स, तो ये वर्क तो काम नहीं करेगा, वर्क के लिए तो हम इसकी बात नहीं करेंगे। ओके फाइन। सिमिलरली यहां पर यदि मैं बात करूं तो इसके लिए भी हम वर्क की बात तो नहीं करेंगे। तो बात करेंगे वर्क की बात क्या, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन में फोर्स है ये, इसके लिए हम वर्क की बात करेंगे। फ्रिक्शन जो कि अपोजिट फोर्स है, समझ रहे हैं बात को, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की ये अपोजिट लग रहा है ये फोर्स, तो भी हम यहाँ पे वर्क की बात करेंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं क्या? मैं बताया था आपको कि जब बॉडी में सिंगल फोर्स लग रहा हो तब हम वर्क की बात कैसे करेंगे, जब नंबर ऑफ फोर्सेस ऐड करो, मतलब फोर्सेस का सिस्टम ऐड करो, तो हम कैसे बात करेंगे वहां पे कि वर्क कैसे बात करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी इन सारी बातों को मैंने डिस्कस करके रखा हुआ है। तो कौन कौन से फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, एक और ये दो, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। तो ऐसे कंडीशन में जब मैं इस इक्वेशन को लिखने जाऊंगा तो सिर्फ वर्क नहीं बोलूंगा, यहां पे मैं बोलूंगा भैया डब्ल्यू नेट, क्या बोलूंगा बताइए, डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब m v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 का स्क्वायर। यस, ऐसा ही तो बात करेंगे, ऐसा ही तो बात करेंगे, राइट। तो वर्क नेट बात करूंगा
तो भैया ये यहां पे मैं बात करूंगा क्या, नेट फोर्स। यहां पे मैं क्या बात करूंगा बताइए, देखिए यहां लिखता हूं मैं, वर्क नेट की यदि मैं बात करूं तो एफ नेट बोलूंगा, देन डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप बोलिए डी, जैसा बोलना चाहे बोलिए, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं क्या, समेशन ऑफ W समेशन ऑफ एफ, ये एस, ऐसे ही बात करेंगे क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो साइन कैसे आप यूज करेंगे, तो आइए जरा सबसे पहले यहां पे बात करें नेट फोर्स के लिए, क्या बात करेंगे बताइए तो जरा, नेट फोर्स। ओके, यहां से मैं बात करूंगा नेट फोर्स, समझ रहे हैं बात को। तो सबसे पहले डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको क्या बोलूंगा मैं, पॉजिटिव बोलूंगा, प्लस 100 क्या था, प्लस 100 साइन 30, ऐसे ही बोलेंगे क्या बताइए तो, बिल्कुल। ओके सर, नेट फोर्स में बात करूं ना मैं, नेट फोर्स में। ओके फाइन, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है क्या, म्यू के एन, क्लियर है बात, म्यू के एन। तो इस म्यू के एन को मैं क्या बोल सकता हूं, म्यू के एन इक्वल्स टू, ये रहा म्यू के और ये एन, तो भैया म्यू के की जो वैल्यू है वो 0.2 है क्या बताइए तो, यस, इनटू एन की जो वैल्यू है ये हमने अभी जस्ट बताया 100 cos 30 डिग्री, 100 cos 30 डिग्री, बिल्कुल। तो ये माइनस में लिखा जाएगा, ये माइनस में लिखा जाएगा, समझ रहे हैं, माइनस का 0.2 इंटू 100, बताइए जरा 100, ओके ओके, cos 30, 100 cos 30 म्यू के इंटू एन, ओके ओके फाइन फाइन फाइन। ये तो ये हो गया क्या, नेट फोर्स, ये क्या हो गया, नेट फोर्स, राइट, इनटू डिस्प्लेसमेंट बात कर लेंगे, इनटू डिस्प्लेसमेंट बात करें। कंसेप्ट समझ पा रहे हैं क्या, कंसेप्ट को क्लियर कर पा रहे हैं क्या डियर, बताइए तो, बिल्कुल सर क्लियर कर पा रहे हैं। तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो 10 है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे बात कर लेता हूं क्या, ये 10, बताइए डियर क्लियर है क्या? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। तो डब्ल्यू नेट का मतलब इतना हुआ, इक्वल्स टू, तो मास यदि मैं बात करूं, राइट, मास बात करूं तो क्या होता है भैया, W इक्वल्स टू है ना एम जी, देन मास इक्वल्स टू व्हाट, W बाई जी, यस। तो मास की वैल्यू बात करें तो W है भैया 100, और G की जो वैल्यू देखेंगे 10 है, दिया था क्वेश्चन में, हम बोले थे कि जब जरूरत पड़ेगा जी की वैल्यू तो हम यूज करेंगे करके, तो ये 10 10 जा 100 इस तरह से। तो m की जो वैल्यू आया कितना है बताया, 10 kg, यस। कैसे अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, कनेक्ट करते जाइएगा, तो m की जगह मैं बात कर सकता हूं क्या, 10, क्या बात कर सकता हूं 10, क्लियर है, ओके। तो ये रहा 1/2 इंटू 10 इंटू 10, ओके, एंड V2 का स्क्वायर, अब आइए तो जरा यहां पे भैया इनिशियली रेस्ट बोले थे क्या बताइए, तो ब्लॉक इनिशियली रेस्ट है मतलब पोजीशन 1 में, तो V1 तो 0 है ना, V1 तो 0 है जी, समझ पा रहे हैं क्या बात को, तो V1 0 हुआ तो ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 नहीं हो जाएगा डियर, ये वाला टर्म पूरा का पूरा 0 नहीं हो जाएगा जी, तो सिर्फ इतना ही तो टर्म बचेगा मेरे पास, समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर हो पा रहा है क्या? बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो ये सॉल्व हो गया, फिर वेलोसिटी तो फाइंड आउट करना था, राइट। तो चलिए मैं एक बार और इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे, कैसे, ये रहा भैया क्या, वेलोसिटी 2 राइट का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैं एक बार और लिखता हूं तो कैसे बात कर पाऊंगा, ये रहा 100 है ना जी, 100 साइन 30 डिग्री, ओके फाइन, माइनस 0.2 इंटू 100 कॉस 30 डिग्री, ओके फाइन, बिल्कुल क्लियर बात। फिर इंटू क्या था, 10 था, समझ रहे हैं राइट। इसको आप ट्रांसपोज करेंगे तो 2 इसके 20 के साथ 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 राइट, और ये 10 पूरे का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड हो जाएगा इस तरह से,
समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, और इस स्क्वायर को आप ट्रांसपोज कर दीजिए भैया। कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो बड़ा केयरफुली इस स्क्वायर रूट में चेंज हो जाएगा भाई, राइट? तो ये कुछ इस तरह से आप बात करेंगे, कुछ इस तरह से, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? तो V2 की वैल्यू आप बड़ा आसानी से सॉल्व कर पाएंगे डियर। तो चलिए मैं कैलकुलेटर यूज करता हूं। इस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, 100 sin 30, ओके, 100 sin 30, उसके बाद फिर माइनस का 0.2 इंटू 100 इंटू कॉस 30, ओके फाइन, इंटू 10 इंटू 2 20, ओके सर फाइन, देन ये 10। बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो ये रहा भैया आपके पास 8.08 मीटर पर सेकेंड, एज सिंपल एज, राइट? तो आपका प्रैक्टिस गजब का है, आपका प्रैक्टिस गजब का है, राइट? तो आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे, मैं कंसेप्चुअली आपको कनेक्ट करते हुए, राइट? कैसे आपको अप्रोच में लाना है, इस तरह से आप पूरे फीलिंग के साथ पढ़ाया तो टाइम लगाए, लेकिन आपका कंसेप्ट यदि गजब का है तो आप बहुत जल्दी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशंस विद सॉल्यूशन, राइट? तो चलिए मैं, है ना, ये यहाँ पे पूरा होल्ड कर देता हूं भैया। समझ रहे हैं बात को? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरह से, ये। इज दैट क्लियर? ओके, ओके डियर। तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की डिस्कस करता हूं, राइट? ये जो प्रॉब्लम है ना, ये गेट 2007 में फ्रेम किया हुआ प्रॉब्लम है डियर, राइट? इस क्वेश्चंस को हम लोग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज करके भी सॉल्व कर पाएंगे, राइट? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इसका भी कॉन्सेप्ट भी यूज करके हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट? साथ ही साथ डीलैम्बर्ट प्रिंसिपल भी आप यूज करके सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें, है ना, डिपेंड करेगा कि हमको क्या पूछा गया है ना, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना, एक्सेलरेशन, टाइम, यही तो बात होती है ना भाई डायनेमिक्स के प्रॉब्लम में, राइट? तो कहीं कहीं पे जरूरत पड़े तो हम लोग न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की भी बात करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? जैसे कल के लेक्चर में याद कीजिए, मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लिया था, बेसिक प्रॉब्लम, राइट? तो उसमें वर्क एनर्जी प्रिंसिपल यूज किया, राइट? तो उसमें ना मैं इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज किया था, राइट? और आप ये भी देख पाए कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना, जब मैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से यूज करके सॉल्व करने गया, राइट, तो वहां भी मैं न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज किया था, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन। समझ रहे हैं? क्लियर है बात? ओके, तो चलिए फिर देखते हैं इसको, डिफरेंट वे हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के डायनेमिक के प्रॉब्लम में, राइट? तो चलिए मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ऐसे जूम कर देता हूं फॉर मोर क्लियर। समझ रहे हैं बात को? ओके, तो चलिए रीड करें क्या डियर क्वेश्चंस को? क्लियर है बात? ओके फाइन, चलिए। अ ब्लॉक ऑफ मास, है ना, बताइए तो, कैपिटल एम is released from point P से एक ब्लॉक है भैया जिसका मास m है ना, उसको रिलीज किया जाता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देख पाएंगे आप, ये देखेंगे, ये ब्लॉक P है, सॉरी ये जो ब्लॉक ये जो ब्लॉक है ना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक आप देख पा रहे हैं, इसका मास क्या है पता है आपके पास? इसका मास है ना इस तरह से कैपिटल M, राइट? इसको पॉइंट P से रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। समझ रहे हैं? किस पे बताइए तो? ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन विथ इंक्लिनेशन एंगल थीटा, विथ इंक्लिनेशन एंगल थीटा। तो देखेंगे एक रफ इंक्लाइंड प्लेन भी है जो, है ना, इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहे, दैट इज द इंक्लिनेशन एंगल। ये रफ इंक्लाइंड प्लेन है, समझ रहे हैं? इसमें इसको रिलीज किया जाता है फ्रॉम पॉइंट P से, किसको? ब्लॉक को, जिसका मास कैपिटल M है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है क्या बताइए? बिल्कुल, जैसा कि आप फिगर में देख पाएंगे, बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये भी है ना, मैं तो फिगर बना के रखा हूं। ओके फाइन। द कोफिशिएंट ऑफ
फ्रिक्शन इज म्यू, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है ना, पिक्चर में आगे डियर देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, समझ रहे हैं, फ्रिक्शन के ऊपर। क्लियर बात? ओके। तो कुछ कुछ और जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को लेके कई बार क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बस है ना मेंशन रहता है, और ये मेंशन रहता है कि वो स्टैटिक है कि काइनेटिक है ना। तो कई बार हम लोग स्टैटिक के प्रॉब्लम में भी देखे कि वहां पे स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऐसा मेंशन नहीं था, राइट, सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेंशन था, समझ रहे हैं। लेकिन हम वहां पे मैं आपको बोला कि भैया आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लेना होगा कि वो है ना क्या स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मोशन की बात नहीं हो रही थी ना। स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जब हम लोग बात करते थे, क्लियर है क्वेश्चन में जी, तो जस्ट म्यू की वैल्यू गिवन रहता था लेकिन मोशन की बात नहीं होता था, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे बाय डिफॉल्ट, वो स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो कई बार काइनेटिक, डायनेमिक, राइट, मतलब डायनेमिक के प्रॉब्लम में भी जस्ट बोल दिया जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझ रहे हैं। लेकिन वहां पे मोशन की बात होती है, कहने का मतलब हमको ये पूछा जाता है वेलोसिटी बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए, और फ्रिक्शन की भी बात होती है जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बस जस्ट बोला जाता है, तो हम उसको बाय डिफॉल्ट क्या ट्रीट करते हैं, काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो वो कंसेप्ट और यहां पे आप फील कर पाएंगे, देखिएगा द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझ रहे हैं बात को, ये बताना है भैया आपको, क्लियर है कि ये काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है कि स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ना। तो इसके लिए ना और आपको इंफॉर्मेशन दी है फॉर मोर क्लियर। देखिएगा इस क्वेश्चन में कि इफ म्यू इक्वल्स म्यू इज लेस देन टेन थीटा, म्यू इज लेस देन टेन थीटा, यस दिस इज द कंसेप्ट। तो बताइए भैया देन द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच another point that is Q on inclined plane, right? यहां पे आपको ये पूछा गया है भैया कि पहले क्या हुआ, ये ब्लॉक जिसका मास कैपिटल M है, इसको ना इस रफ इंक्लाइंड प्लेन में कोई पॉइंट है क्या P, सपोज ये पॉइंट ये है P, यहां पे समझ रहे हैं, यहां से इसको रिलीज किया गया, राइट। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में है ना ये कहीं यहां पे पहुंचा है, समझ रहे हैं बात को, जहां पे पॉइंट बात हो रही है क्यों, इज दैट क्लियर, जो इसी रफ इंक्लाइंड प्लेन में है, यहां पे पहुंचा, समझे, क्यों पॉइंट पे, ओके। तो इसको P से क्यों पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, यही आपको बताना है भैया, यही आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है, टाइम पूछा है बेसिकली, टाइम फ्रॉम P to Q, is that clear? तो भैया P से क्यों, यहां से जो मैं बात करूं तो ये क्या हुआ है बेसिकली, डिस्प्लेस ही तो हुआ है, क्या हुआ है, डिस्प्लेस। तो यहाँ पे यही बात हुआ है क्वेश्चन में, और कि भैया वेयर PQ is nothing but what S, is nothing but what S, और S को आप क्या बोलोगे यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन में आपको ग्रेविटेशनल ड्यू टू है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल की भी इंफॉर्मेशन दी है, दैट इज जी, राइट। ये तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना, ये तो डाउनवर्ड एक्ट करता ही है इस तरह से, है ना। तो भैया ये टाइम की वैल्यू आपको बताना है, टाइम की वैल्यू बताना है, इसके लिए ऑप्शंस भी गिवन है इस तरह से, 4 ऑप्शन। समझ पा रहे हैं क्या बात को, बताइए जरा मेरे को, क्लियर है जी, ओके ना। तो इस कंडीशन को समझते हैं बड़ा केयरफुली, राइट। मान लो इस क्वेश्चंस में म्यू लेस देन 10 थीटा ऐसा नहीं गिवन रहता, तो इसका मतलब आप क्या समझते कि भैया ब्लॉक P जो है डिस्प्लेस हुआ है ना, डिस्प्लेस तो हुआ है ना फ्रॉम P टू Q जी। तो आप क्या बोलते बाय डिफॉल्ट इसको, सर यहां पे ना मैं बाय डिफॉल्ट इस म्यू को क्या बोलता सर, म्यू के बोलता, क्या बोलता, म्यू के बोलता। इज दैट क्लियर, समझ पा रहे हैं क्या बात, इतना सा बात क्लियर है ना। और यहां से आपको ये नहीं समझ में आता कि ये मोशन में है, डिस्प्लेस हो रहा है कि क्या, इस तरह से नहीं समझ में आता कि ये डायनेमिक का प्रॉब्लम, या फिर क्वेश्चन में ऐसा मोशन का वर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वाला वर्ड यूज ही नहीं होता और जस्ट म्यू की बात होता, तब उसको आप क्या बोलते बताइए, तो तब उसको आप क्या बोलते कि दैट म्यू इज नथिंग बट व्हाट, म्यू एस। स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोग डील किए थे ऐसा, समझ रहे हैं। मैं पूरे फीलिंग के साथ इस क्वेश्चन को डील करूंगा,
कभी नहीं फंसोगे, कभी नहीं फंसोगे, राइट। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चंस में है ना, ये जो कंडीशन देके रखा हुआ है ना, ये बेवजह का आपको कंफ्यूज हो जाओ, ये है ना, ऐसा इसको फ्रेम किया गया है। समझ रहे हैं क्या बात को, राइट। सर मतलब आप यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं क्या, यहाँ पे आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि दिस है ना म्यू किस में बताइए तो, म्यू लेस देन टेन थीटा जो बोल रहे हैं, है ना, इन दिस इक्वेशन, एक्चुअली इन दिस इक्वेशन, क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि ये जो म्यू है, ये एक्चुअली म्यू के ही बात कर रहे हैं क्या? यस डियर, यस। सर कैसे? तो याद कीजिए, एंगल ऑफ रिपोज, फ्रिक्शन एंगल पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था क्या बताइए जरा डियर मेरे को। चलिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर ही देते हैं। देखिए यहां पे बात करता हूं मैं, ओके। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये रहा आपके पास क्या, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, समझ रहे हैं बात को, दैट इज फाई, ओके। और ये रहा एंगल ऑफ रिपोज, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है ना अच्छा कॉन्सेप्ट बनने वाला है डियर, है ना, ठीक है। अच्छा डाटा दिया हुआ है वहां पे, गुड कॉन्सेप्ट की अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ बताइए रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज कहां पढ़ाया था डियर, मैं इसको फ्रिक्शन में पढ़ाया था। कहां पढ़ाया था बताइए, फ्रिक्शन में पढ़ाया था, राइट। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन फ्रिक्शन, ओके। ये हमारा लेक्चर नेम है, लेक्चर नेम देख लीजिएगा, राइट। तो बताइए हम लोग फ्रिक्शन में क्या बात करते थे भैया, लिमिटिंग कंडीशन, राइट, ओके फाइन। तो बताइए लिमिटिंग कंडीशन में क्या होता था कि म्यू जो होता था 10 फाई, म्यू जो होता था 10 फाई, ओके। और ये भी जो मैं बात करता क्या, सॉरी ये 10 फाई ना जी, यहां पे क्या बात करता 10 फाई ना, इस तरह से प्रूफ किए थे हम लोग। यहां पे क्या बात किए थे भैया कि म्यू जो होता है वो 10 थीटा होता है। किस कंडीशन में, किस कंडीशन में डियर, किस कंडीशन है बताइए तो ऐसा होता है। तो सर ये ना लिमिटिंग कंडीशन में ऐसा होता है, 8 लिमिटिंग कंडीशन। जब ना आप ऐसे कंसेप्ट को ना प्रॉब्लम में अप्लाई कर पाते हैं, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फील कर पाते हैं कंसेप्ट को, तब ना डियर गजब का कॉन्फिडेंस होता है, गजब का। तो यहाँ पे ना पूरे फील कर पाओगे आप, पूरे फील कर पाओगे, समझ रहे हैं क्या बात को। तो यदि आप शुरू से मेरा लेक्चर्स फॉलो करते आ रहे होंगे तो फ्रिक्शन, मैं बोला था आपको फ्रिक्शन एक आपका फेवरेट टॉपिक में से एक होगा, फेवरेट टॉपिक में से एक होगा, जो बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक भी होता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के लिए, ऐसा मैं बोला हुआ था। लेकिन शुरू से लेक्चर्स फॉलो करते आओगे, आगे लेक्चर्स आप है ना कंटिन्यू फॉलो करते जाओगे, हर एक पॉइंट्स नोट करते जाओगे, तो गजब का फीलिंग होगा डियर, गजब का फीलिंग, राइट। फेवरेट टॉपिक में से आपका एक होने वाला है। तो यदि आप पूरे लेक्चर सीक्वेंस में देखोगे तभी अभी मैं जो बात करने वाला हूं उसको आप कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज उतना अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक, ओके समझ रहे हैं। तो ये लिमिटिंग कंडीशन में बोल पाते हैं भैया हम लोग, ये लिमिटिंग कंडीशन में ऐसा बोल पाते हैं, राइट। तो भैया 3 तरह के कंडीशन की बात होती है, 3 तरह के कंडीशन की बात होती है, समझ रहे हैं। तो लिमिटिंग कंडीशन में बोल रहा हूं तो बताइए ये जो म्यू होता है लिमिटिंग कंडीशन में, इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं क्या बोलता हूं डियर बताइए, म्यू एस। इसको मैं क्या बोलता हूं, म्यू एस। केयरफुली इसको मैं क्या बोलता हूं लिमिटिंग कंडीशन में, तो म्यू एस। इसको मैं क्या बोलता हूं बोलूंगा तो ये भी क्या है, म्यू एस। समझ रहे हैं बात को, राइट। वेरी केयरफुली नोट कर लेना, इस पॉइंट को नोट कर लेना, क्लियर है क्या पॉइंट, ओके ना। अब देखिएगा आपको इतना भी क्लियर है, वेरी क्लियर सर, क्या कि जो म्यू एस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है किससे, म्यू के से। समझना मेरी बात को, जो म्यू एस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है म्यू के से। इज दैट क्लियर,
इज दैट क्लियर? ओके ओके सर, फाइन। तो बताइए आप, मैं यदि आपसे बोलूं कि जो म्यू एस मैं बोल रहा हूं भैया, इसको क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या डियर कि tan phi, है ना? देखिएगा यहीं पे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। जब मैं बोलता हूं tan phi, राइट, म्यू एस की वैल्यू जी, अरे म्यू एस की वैल्यू रख रहा हूं ना यहाँ पे, तो ऐसा बोल पाऊंगा क्या? नहीं बोल पाऊंगा। बिल्कुल बोल पाओगे सर, बिल्कुल बोल पाओगे। यदि ऐसा बोल पा रहा हूं तो मैं ऐसा भी बोल पाऊंगा, कैसा? tan थीटा ग्रेटर देन म्यू के। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं क्या बात को? बताइए। बिल्कुल समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। ओके सर, फाइन, बिल्कुल। नाउ तो इसको मैं इस तरह से भी बात कर पाऊंगा क्या सर? कैसे? म्यू के लेस देन क्या? म्यू एस। बिल्कुल क्लियर बात। म्यू के बताइए लेस देन tan phi, बिल्कुल क्लियर बात। और क्या? म्यू के लेस देन tan थीटा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्लियर हो पा रहा है? कुछ भी तो नहीं किया जी, जस्ट मैं इसको अरेंज कर दिया। तो इतना बात पहले से आपको क्लियर है, पहले से आपको क्लियर। लिमिटिंग कंडीशन में होता है, बोल रहा हूं म्यू इक्वल्स टू tan phi, म्यू इक्वल्स टू tan थीटा। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इसका मतलब क्या होता है? लिमिटिंग कंडीशन मतलब उस कंडीशन में मैं म्यू को क्या बोलता हूं? म्यू एस बोलता हूं। भैया फ्रिक्शन फोर्स, राइट, ड्राई फ्रिक्शन, लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन क्या बोलता है बताइए? तो लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन ये बोलता है ना भाई, फ्रिक्शन फोर्स, राइट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो भी कैसा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, राइट, जिसको आप क्या बोलते हो? मैक्सिमम, ऐसा बोलते थे, याद कीजिए, इस तरह से डिफाइन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो यहां पे क्या आता था? म्यू एस एन। तो ये किस कंडीशन में होता था? लिमिटिंग कंडीशन में होता था कि नहीं होता था? बताइए। लिमिटिंग कंडीशन में होता था कि नहीं होता था? सही तो बोल रहे हो सर, सही तो बोल रहे हो। तो लिमिटिंग कंडीशन में बोल रहा हूं तभी तो इसलिए बोला ना, म्यू इज नथिंग बट म्यू एस, दिस म्यू इज नथिंग बट म्यू एस। यस यस यस, राइट। तो और भी मैं बात किया था, प्रूफ किया था कि ये म्यू एस ग्रेटर देन म्यू के, राइट। तो म्यू एस की वैल्यू tan phi यहां से रखा, म्यू एस की वैल्यू और अगेन tan थीटा यहां से रखा, तो है ना, इसको मैं चाहूं तो ऐसा भी बात कर सकता हूं। क्लियर है बात? इसी को मैं चाहूं तो ऐसा भी बात कर सकता हूं, और इसको मैं चाहूं तो इस तरह से भी बात कर सकता हूं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बिल्कुल। अब आइए फिर यहां पे आइए डियर, मैं क्या कहा देखिए तो, ये सपोज कीजिए ये वाला कंडीशन आपके पास गिवन नहीं होता। कौन सा? ये वाला कंडीशन। तो जस्ट क्वेश्चन से आपको ये समझ में आता, क्या ये समझ में आता भैया कि दिस म्यू दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू के। क्यों ऐसा समझ में आता है? क्योंकि यहां पे जो ब्लॉक है ये मोशन कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है ना भाई, डिस्प्लेस हो रहा है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है ना, P से Q तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा बताओ? तो मोशन की तो बात हुआ ना, तो बाय डिफॉल्ट म्यू क्या हो जाता है। लेकिन ये है ना, जबरदस्ती का आपको फंसाने के लिए गिवन है। तो बताइए है ना, यहां पे म्यू को आप क्या बोलोगे? म्यू के बोलोगे? कैसे समझ में आया? क्वेश्चन समझ, म्यू के बोलेंगे। तो एक्चुअली दिस म्यू इज नथिंग बट व्हाट? म्यू के। इस म्यू इज नथिंग बट व्हाट? म्यू के। क्लियर? तो सर ये क्या बोलना चाह रहे हैं? फिर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है, क्वेश्चंस में जो गिवन कंडीशन है ये है tan थीटा। समझ रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं जी? क्लियर है? तो ये किस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है? ये किस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है? तो आइए, आ जाइए डियर यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आ जाइए। तो भैया ये म्यू के लेस देन tan थीटा, आपको ना ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दे रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट ये आपको ना ऐसे गुमराह करने के लिए बस दिया है भैया, म्यू लेस देन tan थीटा, राइट, ताकि आप इसको है ना इस तरह से समझ पाओ कि एक्चुअली म्यू के है।
क्या है ये, म्यू के है। समझ रहे हैं बात को? और नहीं समझे तो फिर आप इस क्वेश्चन में बस सोचते रह जाएंगे कि आगे मैं कैसे बढ़ूंगा। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जस्ट ये है क्या, जस्ट ये क्या यहां से आया हुआ कि भैया म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के जो बोलते हैं हम लोग, है ना जी। क्लियर बात है क्या? स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। समझ रहे? ओके, क्लियर है। तो यहीं से हम बात कर रहे हैं क्या, म्यू लेस देन टेन थीटा, म्यू लेस देन टेन थीटा। तो सिर्फ आपको ये जो इक्वेशन है, ये इंफॉर्मेशन देना चाह रहा है कंसेप्चुअली। यदि आपको कंसेप्ट बड़ा क्लियर है तो आपको ये समझाना चाह रहा है कि भैया कि ये जो म्यू बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज म्यू एक्चुअली द काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। बस। तो आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे कब, जब आपका कंसेप्ट बड़ा क्लियर है। तो अच्छे से क्लियर करके रखा हुआ है मैंने हर एक चीजों को, हर एक पॉइंट्स को। समझ रहे हैं क्या बात को? और उन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे जब मैं रिकॉल कर रहा हूं तो आप बताइए कोई डिफरेंट बातें हो रही है क्या? बताइए। जितना भी बातें मैं अभी तक डिस्कस किया हूं सब वही बातें ही तो है। इसलिए बोलता हूं लेक्चर्स लेंदी होता है, नो नीड टू वरी अबाउट, नो नीड टू वरी अबाउट। समझ रहे हैं क्या बात को? आप चाहते हो कि आपका कंसेप्ट भी गजब का हो, है ना, और आप चाहते हो कि है ना आप में कोई पेशेंस लेवल ही ना हो। समझ रहे हैं क्या बात को? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा कैसे पॉसिबल है? पेशेंस बिल्कुल होना चाहिए आपके पास। यदि मेरे पास पेशेंस है पढ़ाने का, राइट, यदि मैं डिटेलिंग मैनर में आपको मैं कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना, इतना मेहनत में आपके लिए कर रहा हूं, तो क्या आप लेक्चर्स को, है ना, सिर्फ लेंदी लेक्चर्स है इस वजह से आप स्किप कर दोगे? तो ठीक है, दिस इज एज पर योर चॉइस, दिस इज एज पर योर चॉइस। ओके, तो जो लेक्चर्स को कंटिन्यूसली फॉलो करेगा, हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाएगा मेरे साथ ही साथ, बहुत फायदे में रहेगा, बहुत फायदे में रहेगा, राइट। किसी भी एग्जाम के लिए जाएंगे, एक बार पढ़ाऊंगा मैकेनिक्स, किसी भी एग्जाम के लिए जाएंगे, सभी एग्जाम के लिए आपका कवर्ड रहेगा। समझ रहे हैं बात को? इज दैट क्लियर? ओके फाइन सर। तो समझिए सर, तो इसका मतलब ये ना काइनेटिक का प्रॉब्लम है, मतलब डायनेमिक का प्रॉब्लम है, बस यही इंफॉर्मेशन दिया। ये समझ रहे हैं क्या? समझ रहे हैं बात को? ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्लियर बात? ओके सर, तो चलिए कैसे स्टार्ट करेंगे भैया, कैसे स्टार्ट करेंगे ना? तो चलिए भैया सबसे पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम की बात करता हूं इस ब्लॉक का। ये रहा ब्लॉक, और इस ब्लॉक का जो मास था भैया क्या था, ये था आपके पास कैपिटल एम, ये था आपके पास कैपिटल एम, यस, राइट। तो मैं कह सकता हूं इसका जो वेट होगा, इस तरह से मैं डाउनवर्ड बात करूंगा जी, इस तरह से मैं डाउनवर्ड बात करूंगा, दिस इज द वेट, राइट। और इस वेट को मैं क्या बोलूंगा बताइए? तो मास गिवन है भैया, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है क्या बात? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। नाउ अब है ना इस इंक्लाइंड प्लेन के मैं नॉर्मल बात करूंगा, क्या बताइए? नॉर्मल रिएक्शन, क्लियर, जो इस ब्लॉक में अप्लाई होने वाला है भैया, जो इस ब्लॉक में अप्लाई होने वाला है, तो दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है क्या पॉइंट? नॉर्मल होगा भैया ये, लाइक दिस, ये है क्या बताइए? नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ओके सर फाइन, तो इस तरह से आप बात करेंगे ऐसे। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कौन से फोर्स आएंगे, और कौन कौन से फोर्स आएंगे इस ब्लॉक में, ऐसा मैं बात करूं तो भैया यहाँ पे क्या गिवन था बताइए? तो म्यू गिवन है ना, म्यू गिवन है ना जी। और आप यहाँ पे क्या समझे इस म्यू को? ये काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ऐसा समझिए, राइट। लेकिन हम लोग ना यहाँ पे जस्ट म्यू ही बोलेंगे इसको, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर है ना आपका? म्यू बोल रहा हूं मतलब ये म्यू के है। क्लियर? पूरे कॉन्सेप्ट की मैं क्लियर कर चुका हूं कि क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है। म्यू इसलिए बोलूंगा क्योंकि ऑप्शंस में आप देख पाएंगे, जो ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शंस है भैया, समझ रहे हैं, ABCD, तो इसमें सभी में आप देखेंगे म्यू की बात हुई, म्यू की बात हुई, इसलिए मैं म्यू के टर्म्स में लिखूंगा। क्लियर? तो फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा, फ्रिक्शन फोर्स पिक्चर में आएगा। तो मोशन पहले देखिए आप, सपोज कीजिए ये रहा वो P पॉइंट, यहां से आप है ना इसको रिलीज कर रहे हो, राइट, कहां तक? इस Q पॉइंट तक, इस तरह से सपोज कीजिए, राइट। और इसी PQ को आप क्या बोल रहे हो भैया? डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हैं क्या बात को? क्या बोल रहे हैं बताइए? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं इसको,
डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे ना, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात, समझ रहे हैं बात को। तो फ्रिक्शन फोर्स भी तो आएगा सर, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी तो आएगा, बिल्कुल आएगा डियर, बिल्कुल आएगा। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूं भैया, ये है P, ठीक। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे आएगा, P से क्यों डिस्प्लेस हो रहा है ना, P से क्यों डिस्प्लेस हो रहा है ना, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये मोशन का डायरेक्शन है भैया, तो मोशन के अपोजिट आएगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स लाइक दिस, इस तरह से, जिसको आप क्या बोलेंगे, जिसको आप क्या बोलेंगे डियर, म्यू एन बोलेंगे, म्यू एन बोलेंगे। ओके फाइन। तो यहां का जो एंगल था एज पर द क्वेश्चन क्या था, थीटा था, क्या था बताइए, थीटा था, राइट। तो दो लाइन के बीच का एंगल यदि थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन के बीच का एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल क्लियर बात, बिल्कुल क्लियर बात। तो ये है एन और ये है वेट और ये है फ्रिक्शन फोर्स, क्लियर है क्या बात जी। तो यहाँ पे आप इसको रिजॉल्व भी कर देंगे, यहाँ पे आप इसको रिजॉल्व भी कर देंगे, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे, है ना, सिमिलर तो है जी। किसको रिजॉल्व करेंगे बताइए। तो पहले तो भैया मैं यहाँ पे बात करूंगा क्या, इसको मैं बोलता हूं इंक्लाइंड प्लेन को क्या, एक्स बोलता था क्या, बताइए तो जरा, एक्स बोलता था क्या जी। तो ये रहा भैया आपके पास, है ना, इसके पैरेलल एक एक्सिस, ऐसा मैं बात करता हूं ताकि रिजॉल्व करने मेरे को आसान हो, और ये किसके पैरेलल होगा, नॉर्मल रिएक्शन के पैरेलल, राइट। तो इसको आप बोलिए एक्स, क्या बोलिए बताइए, जैसा बोलना चाहे बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, इस क्या समझने में आसान होता है, ये एक्स बोलिए, इसको वाई बोलिए, दो ऐसा एक्सिस में रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, हरी बात समझ में। तो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, समझ रहे हैं। तो इस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व होगा किसका कंपोनेंट, ये mg का कंपोनेंट कौन सा आएगा बताइए। यहाँ पे मैं बात करूंगा तो मैं बोल पाऊंगा भैया यहाँ पे क्या, साइन कंपोनेंट आएगा सर, और एक कौन सा कंपोनेंट होगा, ऐसा मैं आपसे पूछूं तो एक कंपोनेंट होगा क्या, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस के, राइट, समझ रहे हैं बात को, इस तरह से। तो दो कंपोनेंट होगा, इसको हम बोलेंगे क्या, mg cos थीटा, इसको हम बोलेंगे क्या, mg cos थीटा, किसको, ये वाले को, इसको हम क्या बोलेंगे बताइए, इसको हम बोलेंगे mg sin थीटा। यस, सभी फोर्स को हमने बता दिया इस बॉडी में, इस ब्लॉक में जो जो फोर्सेस आ रहे थे उसको। इज दैट क्लियर डियर, ओके, इज दैट क्लियर, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ओके फाइन। अब देखिए, मैं यदि आपसे पूछूं क्या, कि इस पॉइंट P में जहां से इस ब्लॉक को रिलीज किया गया, राइट, इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल बोलूंगा मैं इसको, देखिए Vp ऐसे बोलेंगे, जिसको मैं बोल सकता हूं V1, जिसको मैं बोल सकता हूं 0, रिलीज किए ना, जस्ट रिलीज किए, बिल्कुल ऐसा ही तो बोलेंगे। मैं यदि बोलूं Vq पे वेलोसिटी, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा इसका, V है ना, क्यू पॉइंट पे कुछ वेलोसिटी होगा ना, रिलीज किया तो यहां तक पहुंचा है, तो क्लियर बात, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा V2। कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में बात करें ना क्यू को, ऐसा तो नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में देखिए, रीड कीजिए, ऐसा तो नहीं बोला गया वो कि जमीन में स्ट्राइक हो गया, नीचे आ गया ग्राउंड में, ऐसा तो नहीं बोला है ना। देखो, टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच अनदर पॉइंट क्यू ऑन इंक्लाइंड प्लेन में ही है ये अनदर पॉइंट, जो है कहां पे है बताइए, इंक्लाइंड प्लेन पे। तो देखो इंक्लाइंड प्लेन पे है कि नहीं, यहां पे होता ग्राउंड पे, समझ रहे बात को, यहाँ ग्राउंड पे आ जाता है, तब आप क्या बोल सकते थे, है ना, एज पर दी क्वेश्चन, एज पर दी गिवन डाटा ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये VQ भी 0 हो जाता है, ग्राउंड में स्ट्राइक कर जाता तो जी ग्राउंड में आ जाता, लेकिन ग्राउंड में नहीं है, ये कहाँ पे है, इस इंक्लाइंड प्लेन में ही है, ये क्यों जो है, समझ रहे हैं। तो ये फाइनल वेलोसिटी, इसका तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। तो याद कीजिए, अभी जब वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम डिस्कस किए थे, राइट, क्वेश्चंस में अप्लाई किए थे, क्लियर। तो कैसे सॉल्व किए थे डियर हम उसको, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट किए थे, तो कैसे, पहले तो भैया हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क, फिर बोलेंगे क्या, 1/2 m k का क्या, वेलोसिटी का स्क्वायर ना, वेलोसिटी मतलब v2 का स्क्वायर, राइट, या फिर आप बोल सकते हैं क्या, इस तरह से vq, बिल्कुल 1/2 m v1 का स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल।
तो यहाँ पे m क्या है, कैपिटल M है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आप कैपिटल M बोल दीजिएगा, कोई बात है क्या? ओके, बिल्कुल नहीं। तो नेटवर्क में कौन कौन से फोर्स को कंसिडर करूंगा जी? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को देखिए जरा, है ना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा, राइट। तो ये तो परपेंडिकुलर, इसके कारण वर्क की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल इसके कारण वर्क की बात तो नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लियर बात। वेट को हमने रिजॉल्व कर दिया है, साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट। तो कॉस कंपोनेंट जो है वो मोशन के परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, ये वाला, तो इसकी बात भी हम तो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? इसकी बात भी तो नहीं करेंगे। ओके फाइन, तो सिर्फ हम बात करेंगे क्या, mg sin थीटा के कारण वर्क, हम बात करेंगे म्यू एन के कारण वर्क, राइट। तो यहाँ पे भैया n की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलेंगे? सर ये n की वैल्यू तो मैं बहुत आसानी से बता पाऊंगा सर, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। कैसे कि नॉर्मल रिएक्शन होगा भैया, ये है ना, जिस एक्सिस के अलॉन्ग है उस एक्सिस में और भी जो फोर्सेस होंगे, है ना, उसको बैलेंस कर देगा। तो कौन से फोर्स है बताइए? mg cos थीटा, एक ही है, mg cos थीटा, यस बिल्कुल सर। अभी तो हमने क्वेश्चंस किए थे, ऐसा, राइट। और ऐसा कई तरह के हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो कौन कौन से फोर्स के कारण हम बात करने वाले हैं? वर्क नेट, राइट। तो आपको समझ में आना चाहिए भैया कौन सा, सिर्फ बात करें होंगे, है ना, यहाँ पे mg sin थीटा के कारण और म्यू एन के कारण। ओके फाइन, तो नेट फोर्स बात करेंगे भैया, तो यहाँ पे प्रॉपर साइन की बात करेंगे। ओके, नेट फोर्स बात करेंगे तो प्रॉपर साइन की बात करेंगे। कैसे? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो फोर्स है प्लस की बात होगी, mg बताइए साइन थीटा, बिल्कुल क्लियर बात ना। फिर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है म्यू एन, राइट, देख पाएंगे आप म्यू एन कैसा है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो माइनस बात करेंगे, बिल्कुल क्लियर बात। ओके, तो ये म्यू एन हुआ, तो भैया एन की वैल्यू में डायरेक्ट पुट कर दूं क्या? बिल्कुल सर, mg cos थीटा कर दीजिए पुट, mg cos थीटा। ओके फाइन, तो ये हुआ क्या हमारा नेट फोर्स। इसको हम क्या बोलते हैं जी? वर्क नेट को क्या बोलेंगे? नेट फोर्स। इस तरह बात करिए, नेट फोर्स या फिर समेशन एफ बोलिए, जैसा बोलना चाहे बोलिए, राइट। इस तरह से प्रॉपर एफ नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे तो बात करते थे। तो यहां पे बात करेंगे क्या? डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट, एस बात हुआ है। तो चलिए ये एस की बात करिए, इक्वल्स टू, बिल्कुल आगे आइए। यहां पे भी मैं V1 की बात करूं मतलब V की बात कर रहा हूं, V1 की बात करूं मतलब V की बात कर रहा हूं। ओके, VP की बात कर रहा हूं, V1 बोलने से VP। ओके, तो V1 बोले या VP बोले भैया, ये तो जीरो है, तो बताइए ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा डियर बताइए? जीरो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो सिर्फ क्या बचेगा? राइट हैंड साइड में 1/2 mv2 का स्क्वायर। तो मैं क्या बोलूंगा इसको? जस्ट बताइए तो 1/2, मास को हम कैपिटल बात कर सकते हैं एज पर द गिवन क्वेश्चन, v2 को बोल सकते हैं भैया v क्यों, है ना, क्यों तक जाना है उसको, ब्लॉक को। समझ पा रहे हैं क्या बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर तो है, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है ना। अब आगे आइए, तो आप देख पाएंगे कि भैया यहाँ mg यहां से कॉमन निकलेगा, बचेगा भैया साइन थीटा। क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, जस्ट ये हो जाएगा आपके पास, mg कॉमन निकाला हो तो म्यू cos थीटा, बिल्कुल करेक्ट बात। और ये s की भी बात हुई तो ये हो गया आपके पास s इक्वल्स टू 1/2 mv का स्क्वायर। ओके फाइन, आइए फिर, तो देखिए डियर यहाँ पे, यहां m और यहां से m कैंसिल हो जाएगा क्या बताइए? बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो मैं यदि आपसे पूछूं v स्क्वायर की वैल्यू आप बता पाएंगे क्या? बिल्कुल यहां से, है ना जी, इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो यहां क्या बचेगा? देखो एस जी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो GS, 2 इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2GS, बिल्कुल। तो यहां बचेगा भैया आपके पास साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। यस, ऐसा ही बोलेंगे सर, ऐसा ही तो बोलेंगे। ओके फाइन ना, और इसको मैं ऐसा भी बोल पाऊंगा क्या? VQ का स्क्वायर इक्वल्स टू 2G, ये S हुआ। समझ रहे हैं बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल।
तो यदि मैं यहां पर इस साइन थीटा के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूं और कॉस थीटा डिवाइड करूं, समझ रहे हैं? तो देखेंगे मैं कॉस थीटा बाहर निकालूंगा इस तरह से कॉमन, तो यहां का कॉस आएगा और यहां का कॉस आएगा, समझ रहे हैं? तो यहां पे क्या बचेगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या करना चाह रहा हूं? यहां पे ना मैं इस साइन थीटा के साथ कॉस थीटा बाई साइन थीटा ऐसे में ना सॉरी कॉस थीटा का मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं और क्या कर रहा हूं भैया? डिवाइड भी कर रहा हूं। किसके साथ? इस साइन थीटा के साथ। इज दैट क्लियर? तो यहां भी कॉस थीटा दिख रहा है, यहां भी कॉस थीटा दिख रहा है न्यूमरेटर में जी, तो इसको मैं कॉमन लिया, तो यहां क्या बचेगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा डियर बताइए? ये हो जाएगा टेन थीटा। समझ रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिर बताइए यहां पे क्या बचेगा? यहां पे क्या बचेगा? कॉस थीटा को तो कॉमन ले लिया, तो जस्ट म्यू बचेगा। यस, ऐसा ही तो बचेगा, ऐसे तो बचेगा। तो मैं क्या बोल पाऊंगा इसको, है ना, इस तरह से एक इक्वेशन मिला भैया वी क्यू स्क्वायर का, ठीक? या फिर इसी को देखिएगा बड़ा केयरफुली, है ना, समझते जाइए कैसे हम लोग, है ना, स्टेप फॉलो करते जा रहे हैं। स्क्वायर रूट इस तरह बोल पाऊंगा 2g(s) cos थीटा, राइट, देन टेन थीटा माइनस म्यू। यस, तो इसको मैं बोल देता हूं क्या? इसको मैं बोल देता हूं भैया इक्वेशन 2। एक ही मतलब है, ये कोई अलग अलग बात नहीं हुई है। ऐसे किए थे। और दूसरा स्टेप क्या था बताइए? हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे जी? अच्छा, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में वेलोसिटी तो फाइंड आउट किए थे, लेकिन हमको क्या चाहिए पता है आपके पास? हमको ना टाइम चाहिए, टाइम। समझ रहे कौन सा टाइम? P से क्यों गया तो कितना टाइम लगा, तो टाइम को बताइए तो जरा, है ना। मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या? मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं क्या? सर कैसे? तो इधर आइए, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? v इक्वल टू, जैसे हम बात करें 80। इज दैट क्लियर? ऐसा बोल सकते हैं क्या? राइट, क्यों? क्योंकि यहां पे यदि मैं बात करूं भैया वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, क्लियर बात। और यहाँ पे टाइम का जो यूनिट होता है ये सेकेंड होता है, राइट। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूं क्या इस तरह से एक्सेलरेशन का, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा भैया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका? एक्सेलरेशन का, ठीक। और ये हो गया सेकेंड, क्लियर बात। तो आगे आप देख पाएंगे तो यूनिट वाइज से बैलेंस हो जाएगा, एस है ना, सेकेंड टू सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। यस, बैलेंस हुआ क्या? ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो मैं यहाँ पे इस तरह से भी बात कर सकता हूं क्या, कि ये जो टी होगा, क्या भैया, ये जो टी होगा टाइम, इसको मैं वेलोसिटी बाय एक्सीलरेशन भी बोल पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा ही तो बोल पाएंगे सर, ऐसा ही तो बोल पाएंगे। तो भैया यहाँ पे कौन से टाइम पे वेलोसिटी बात करूं? जब P से Q में गया, मतलब Q टाइम, है ना, Q इंस्टेंट पे, कौन से इंस्टेंट? P से Q गए थे ना जी, P से Q। तो इस है ना, इस सिचुएशन पे वेलोसिटी आपको चाहिए होगा, राइट, तभी तो P से Q टाइम बात करोगे ना, ओके। और एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की बात करोगे आप, क्या बात करोगे? एक्सीलरेशन की, बिल्कुल सर, बिल्कुल यही फाइंड आउट करेंगे। तो हमने VQ की वैल्यू तो फाइंड आउट कर लिया, तो एक्सेलरेशन आप यदि बता पाए तो आप बड़ा आसानी से बता पाएंगे क्या? TPQ की वैल्यू, यही हमको फाइंड आउट करना है। तो आइए जरा समझते जाइएगा, बिल्कुल। तो बताइए, ये स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है भैया, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है ना। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। तो न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे मैं बात करता हूं भैया क्या, ये v स्क्वायर, है ना, मतलब क्या? v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। यस, तो बताइए डियर यहाँ पे आप, है ना, यहाँ पे आप बताइए, इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल वेलोसिटी मतलब vq का स्क्वायर, राइट। और इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या? vp। इसको क्या बोला था मैं? vp बोला था, क्या बताइए? vp। तो vp क्या हो जाएगा? जीरो ना, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। तो बताइए आप मेरे को, इसको मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? 0 + 2,
और ये a और क्या s, यस डिस्प्लेसमेंट तो मेरा वही बात हुआ। v क्यू का स्क्वायर में मैं वैल्यू फाइंड आउट किया था कि नहीं फाइंड आउट किया था बताइए। ये v क्यू का स्क्वायर, ये देखो 2gs cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू, 2gs cos थीटा है ना, देखेंगे एक बार 2gs cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू, यस ऐसे ही तो फाइंड आउट। चलिए 2gs cos थीटा राइट देन tan थीटा माइनस म्यू, यस ऐसा ही तो बोले। क्लियर, ये वी क्यू स्क्वायर की वैल्यू है, यदि वी क्यू की वैल्यू बोलते तो स्क्वायर रूट में आता है, ठीक बिल्कुल, ये 2as बचेगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। तो यहां से आप देखेंगे तो दिस टू टू दिस टू, दिस s टू दिस s कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मैं यहां से एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाऊंगा। ओके, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐसा मैं आपसे बोलूं तो आप बोलेंगे g, फिर क्या बोलोगे g cos थीटा, ओके सर फाइन, g cos थीटा, ओके देन tan थीटा माइनस का म्यू, यस एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो गया सर, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। तो अब हम लोग देखो तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया है राइट, और आइए ये हैंग हो जा रहा है ना, एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो गया है भैया, ओके, और वी क्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट हो गया है। क्या है वी क्यू की वैल्यू, ये वाला है, समझ रहे हैं बात को, स्क्वायर रूट वाला। तो जस्ट इसमें पुट कर दीजिए आप, जस्ट इसमें पुट कर दीजिए, तो क्या हम नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे जी, टाइम को पुट कर दीजिए, क्या बोलेंगे टी पी क्यू इक्वल्स टू क्या वेलोसिटी एट क्यू डिवाइडेड बाय एक्सीलरेशन, यस यस, तो वैल्यू पुट करेंगे, टी पी क्यू इक्वल्स टू वेलोसिटी एट क्यू, क्या बोलेंगे स्क्वायर रूट, क्या बोलेंगे भैया स्क्वायर रूट, क्या था 2gs ना, 2gs cos थीटा 2gs cos थीटा राइट देन tan थीटा माइनस का म्यू, यस ऐसा ही तो बोलेंगे, ये वी क्यू हुआ। एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछेंगे तो बताइए g cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू, क्या बोलेंगे g cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू, tan थीटा माइनस म्यू, यस ऐसा ही तो बोलेंगे, बिल्कुल टी पी क्यू। ओके, समझ रहे हैं क्या बात को, बताइए। बिल्कुल सर बिल्कुल। अब बड़ा केयरफुली, क्या मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा क्या सर, कैसे, देखिए ये इस तरह से 2gs cos थीटा tan थीटा माइनस का म्यू, बिल्कुल क्लियर बात। और क्या मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा क्या, देखो ये g cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू ये स्क्वायर रूट के बाहर था पहले, अभी मैं अंदर ले आया, तो इसको मैं क्या बात करूंगा स्क्वायर में ऐसा बात कर पाऊंगा क्या, लाइक दिस, समझ रहे हैं बात को, क्लियर है इस तरह से। लेकिन मैं यहां पे क्या बात करूंगा ना, स्क्वायर का बात करूंगा लाइक दिस, क्यों, क्योंकि भैया ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है, बाहर है, न्यूमरेटर की जो वैल्यू है ना, लेकिन मैं इसको अंदर ले जा रहा हूं स्क्वायर रूट के अंदर, तो मेरे को स्क्वायर में बात करना होगा, सो दैट दिस स्क्वायर रूट टू दिस स्क्वायर विल बी कैंसल टू ईच अदर, तो ये आपको है ना जो ओल्ड न्यूमरेटर था वो मिल जाएगा, फिर आप समझ रहे हैं क्या बात को। अब इसको ऐसा क्यों किए सर, इसको ऐसा इसलिए किए, इसको ऐसा इसलिए किए सो दैट हम लोग है ना इसको हम कैंसिल कर पाए, कैसे, देखिए तो g से g कैंसिल हुआ, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ राइट, और ये tan थीटा माइनस म्यू से tan थीटा माइनस म्यू कैंसिल हुआ, लेकिन यहाँ पे ये g cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू का स्क्वायर है, तो है ना सिर्फ सिंगल कटेगा, क्या g cos थीटा tan थीटा माइनस म्यू, यहाँ पे एक बार और यहाँ पे है ना बचेगा डियर, क्या देखिए वन टाइम और यहाँ पे बचेगा ना, देखिए न्यूमरेटर में 2s यहाँ पे बचेगा आपके पास, यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, g cos थीटा राइट tan थीटा माइनस का म्यू, क्लियर बात, ओके सर फाइन,
इतना है ना, वन टाइम बचेगा ना भाई, वन टाइम यहां से कैंसिल कर, यस दिस विल बी योर आंसर, दिस विल बी योर आंसर डियर। समझ पा रहे हैं बात को, क्लियर है? ओके अब ऑप्शन में जाके इसको मैच करते हैं। मैं इसको कॉपी कर लूं क्या, यहां से देखिए मैं इसको कॉपी करता हूं, कैसे, और वहीं पे जाके हम लोग इसको क्या करेंगे, ठीक है, चेक कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ओके तो चलिए ये रहा आपके पास क्वेश्चंस है ना, और हमने अभी जो सॉल्व किए थे टाइम की वैल्यू के लिए, समझ रहे हैं, वो वैल्यू को मैं यहाँ पे जस्ट कॉपी करके दिखा रहा हूं, फिर मैच करेंगे भैया, मैच करेंगे वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए टी पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2s डिवाइडेड बाई g cos थीटा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू। बताइए सर आंसर ए करेक्ट होगा सर? यस यस डियर, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर ए करेक्ट होगा, यस यस। समझ रहे हैं क्या बात को? तो इस तरह से आप है ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को यूज करेंगे डियर। मैं बहुत आराम से समझाया हूं, राइट। मैं यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया हूं, ये वाला हमेशा ध्यान में रखिएगा इसको, म्यू दैट इज लेस देन tan थीटा, तो ये बताना चाह रहे हैं कि म्यू के एक्चुअली, ठीक है। तो आप इसी क्वेश्चंस को न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन भी यूज करके सॉल्व कर सकते थे। तो न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन में क्या बात करते, जस्ट ऐसे ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते ब्लॉक का, समझ रहे हैं बात को। नेट फोर्स बात करते भैया m into a, नेट फोर्स इक्वल्स टू m into a बात करते, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस रहेंगे उसके कारण आप क्या बात, अच्छा उन फोर्सेस को आप बात करोगे, आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ मोशन कैसे बात करते, ठीक है। मास तो गिवन है, तो यहां से ना एक्सीलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप। पहला स्टेप क्या बताइए, तो पहला स्टेप ये रहेगा आपके पास, ठीक। अब एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया, एक्सीलरेशन फाइंड आउट हो गया, तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे पता है? सेकेंड स्टेप में ओके यहां बताता हूं मैं डियर ना, यहां बताता हूं, ये आ जाइए। फर्स्ट स्टेप आपका काम ये रहेगा भैया कि आप न्यूटन सेकेंड लॉ में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करके पहला स्टेप ये होगा कि नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए बात करेंगे, किस डायरेक्शन में, ये था आपके पास P, ये था आपके पास Q, इस डायरेक्शन में, राइट। तो फ्रिक्शन फोर्स की बात करोगे, बिल्कुल, और इस डायरेक्शन में क्या था, वेट का मतलब mg sin थीटा फोर्स की आप बात करेंगे, राइट। तो ये पॉजिटिव ले लेंगे आप मोशन के डायरेक्शन में जी, और ये क्या बात करेंगे, निगेटिव, जस्ट राइट। तो यहां से आप एक्सीलरेशन की फाइंड आउट करेंगे, जस्ट ये पहला स्टेप, ओके। तो इस सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में तो आप जस्ट यहाँ पे आइए, तो क्वेश्चंस में ये डियर है ना, कैसे सोचना रहेगा बताता हूं मैं आपको, ठीक है। ये आपने क्या फाइंड आउट किया, एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया है ना, क्या फाइंड आउट किया जी बताइए, एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया, ओके फाइन। लेकिन आप जैसे इसमें सोचेंगे कि टाइम बताना है भैया, जो किस टर्म में बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में है, किस टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म। तो आप क्या बात करोगे फिर बताइए, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ जाएंगे, राइट, जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट वाला बात करोगे, क्या डिस्प्लेसमेंट, और साथ ही साथ टाइम की भी बात होना चाहिए। तो कौन सा इक्वेशन होता है बताइए, न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन में ये वाला होता है, सेकेंड इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट ut प्लस 1/2 at का स्क्वायर। क्लियर बात, आ रही बात क्या समझ में? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है। तो यहां से जस्ट आप क्या बात कर लेंगे, राइट, t का वैल्यू, और ये यहाँ पे जो t की वैल्यू होगी सेम वैल्यू होगी डियर, सेम वैल्यू होगी जो अभी हमने फाइंड आउट किया हुआ है, यस यही वाला। तो इस तरह से आपके पास सेकेंड अप्रोच भी है। इज दैट क्लियर? तो ये था आपके पास है ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, ये भी क्या एक तरह का मेथड है भैया डायनेमिक के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, राइट, लाइक न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लाइक डीलम्बर्ट प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तो आई होप आप एंजॉय किए होंगे, जरूर फीडबैक दिया करें डियर, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ मैं लेक्चर को एंड करता हूं, थैंक यू सो मच।